Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. तो respected parents, dear viewers and dear students, तो स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सेम कैटेगरी के, ठीक है, सेम नंबर के, सेम रैंक के अगर कोई बच्चे हमें देखने को मिलते हैं तो सवाल यह है कि फिर सैनिक स्कूल की सीट जो है किसे अलॉट होने वाली है। ठीक है, ये आज का मुद्दा था और ये प्रश्न जो है हमें मैसेज बॉक्स में देखने के बाद पता चला, जिसके ऊपर हमने बोला कि शायद जो हमें आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने एसओपी और जो हमारे पास दूसरी पीडीएफ थी वो दोनों हमने अच्छी तरीके से रीड करी। उसके बाद में हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बड़ा सवाल है कि सेम रैंक, सेम कैटेगरी और सेम एज और सेम नंबर अगर होते हैं तो फिर सीट किसको मिलेगी, जो कि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है उसके बाद में। ठीक है, तो कैसे कैसे कोइंसिडेंस बन सकते हैं, तो कम से कम समय में हम आपको अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। अब ये जो है, जो एसओपी थी जिसके बारे में मैंने अभी पहले कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था, उस एसओपी में एक सेक्शन दिया था मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल। यानी कि मान लो कि एक से ज्यादा, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, कैटेगरी मान लो अलग अलग है, जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के कोई 4 बच्चे हैं, या ओबीसी कैटेगरी के 4 बच्चे, या एससी एसटी किसी भी वर्ग के हैं, या फिर डिफेंस कैटेगरी के। अगर उन चारों बच्चों के नंबर सेम होते हैं और सीट मान लो 2 रहती है तो फिर किसे सीट अलॉट होगी, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैं जो एसओपी में लिखा है बस मैं आपको उसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये पॉइंट नंबर 27 पे लिखा है कि इन द इवेंट that there are fewer number of seats available under a particular category in a school than the number of candidates with the same category wise rank are seeking admission to the same school, then all those candidates will be offered seats by creating a requisite number of क्या लिखा है, supernumerary seats after exhausting inter-se merit of candidates as per para 13.8 of AISSEE 2024 information bulletin issued by NTA, जो कि NTA ने इशू करा है। अब सवाल है कि इस पूरे बड़े से स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम समझते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा है सेम नंबर, सेम रैंक, सेम कैटेगरी का है तो फिर उसको सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो पैरा 13.8 में बताया गया है। तो 13.8 पैरा हमारा ये रहा, इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स। इंटर से मेरिट का मतलब रहता है कि एक ही नंबर के बीच में सीट का चयन किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर बताया गया है कि इन केस द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स, कोई 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के 2024 वाले सेशन में अगर नंबर इक्वल है तो किस तरीके से मेरिट जो है बनाई जाएगी उसके बारे में हमें नीचे बताया गया है। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम विल डिटरमाइन, जो मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उसके बाद में प्लान किया जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रायोरिटी सेक्शन दिया गया है, यहां पर क्लास दी गई है और यहां पर क्लास, यानी कि क्लास 6 के लिए बताया गया है और ये क्लास 9 के लिए। तो अगर मान लो कि जनरल कैटेगरी का हमारे पास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, चारों के नंबर हमारे 256 256 256 256 है। अब इनमें से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, अगर मान लो सीट 2 है, कोई 2 बच्चे जाएंगे तो पहले उनके मार्क्स देखे जाएंगे मैथमेटिक्स के, यानी कि मैथ्स में मान लो अगर किसी के 146 हैं और किसी के 140 हैं तो सीट्स अलॉट होगी किसको, 146 नंबर वाले को। दूसरा देखा जाए कि अगर मान लो किसी कारणवश दोनों की 146 हैं तो फिर देखे जाएंगे इंटेलिजेंस के नंबर कि फिर उसके 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर मान लो एक के 48 है, एक के 46 है, यहां पर नंबर सेम थे लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक के 48 है 46 के, तो 48 वाले को उठा लिया जाएगा। अब किसी कारणवश मान लो कि दोनों के 48 मार्क्स हैं तो फिर जाएगा लैंग्वेज पे, अगर वो हिंदी मीडियम से तो हिंदी के देखे जाएंगे और अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश के। अब अगर मान लो दोनों के 46 और 46 होते हैं तो फिर तीसरा जाएगा, अगर मान लो 46 और 44 नंबर है तो 46 वाले को उठा लिया जाएगा। इस तरीके से अलॉटमेंट कर लेंगे। अब अगर मान लो चारों ही सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स अगर आ रहे हैं, जो कि ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम होता है, तो फिर क्या देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा लोअर एज वाले को, यानी कि किसके पास में लास्ट अटेम्प्ट है उसे मौका दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। सेम सेक्शन है हमारा क्लास 9 के लिए। तो मैथमेटिक्स पहले देखा जाएगा कि मैथ्स में नंबर बच्चे के कितने हैं, अगर इक्वल है तो आगे बढ़ेगी गाड़ी, अगर इसमें भी इक्वल है तो फिर आगे बढ़ेगी और फिर लास्ट में एज को कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर ये बताने का प्रयास किया गया है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई बच्चा है
किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसके नंबर इक्वल हैं तो फिर अगर सीट कम पड़ जाती है तो किसको अलॉट किया जाएगा। और अगर मान लो सभी के पैरामीटर पे अगर वो सेम भी है तो उसके लिए ये मान के चलना एक सीट एक्स्ट्रा भी बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि एज भी अगर सेम होती है, नंबर भी सेम है, एज भी सेम है, तो फिर एक सीट भी नहीं उसको अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही था कि अगर बच्चे के नंबर सेम हो, सेम कैटेगरी, सेम रैंक हो, तो सीट का अलॉटमेंट किस तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो और ये चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुंच जाए। टिल देन स्टे सेफ एंड जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में। टिल देन जब सभी को जय श्री महाकाल। थैंक यू।